सो आज का जो टॉपिक है ये टाइम एंड वर्क को लेकर के है। अभी से शुरू कर रहा हूँ, मतलब अभी से ये वाला टॉपिक शुरू हो रहा है, तो इसकी जितनी भी बेसिक नॉलेज है पहले इस वाली क्लास में होगा। और इसके बाद की क्लासेस अगर आप देखना चाह रहे हो तो बाद में देखना, पहले ये जरूरी है, क्योंकि आज के इस सेशन में टाइम एंड वर्क की जितनी भी प्रॉपर्टी आती है उन सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। सो आई होप बेसिक क्या है पहले ये समझते हैं। बेसिक ये है कि भाई टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, काम और समय या समय और कार्य क्यों पढ़ा जाता है, सबसे पहले तो ये जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों आता है। इसलिए आता है ताकि आप सोशल अपनी लाइफ में इसका यूज कर पाओ, जहां पर भी जरूरत पड़े नौकरी मिलने के बाद भी इस टॉपिक का यूज हो जाता है। कैसे आपको कोई काम दिया जाए और उस काम को विद इन टाइम कंप्लीट करना हो तो किस हिसाब से करोगे। आपके पास में दो मजदूर हैं, एक की एफिशिएंसी ज़्यादा है दूसरे की कम है, तो किससे काम करवाया जाए जिससे काम नियत समय पर हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो कितने और आदमी काम पर लगाए जाए ताकि काम खत्म हो जाए नियत समय पे, चाहे वो घर बनवाने हो, ब्रिज बनवाना हो, पुल बनवाना हो, कुछ भी काम हो सकता है। तो टाइम एंड वर्क बहुत जरूरी है। इस पूरे चैप्टर को हम लोग तीन भागों में तोड़ेंगे और तीनों भागों में पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के रूप में पढ़ेंगे। पार्ट वन ऐसा सवाल होगा जिसमें हम लोग बेसिक इस फार्मूले का यूज करके लगा लेंगे सारे सवालों को, M1 D1 T1 अपॉन W1 वाले से। ठीक है, बराबर हो जाता है M2 D2 T2 अपॉन W2। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में M की जगह पे लिविंग चीज, आदमी, पुरुष, आदमी हो सकता है, महिला हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं। जहाँ D लिखा है वो दिन है, जहाँ T लिखा है वो टाइम है, जहाँ W लिखा है वो उनका वर्क है। इस फार्मूले से कर लेंगे तो सवाल का आंसर जल्दी आ जाएगा। बट इस फार्मूले का यूज इसमें कहाँ लगता है, ऐसे सवाल में जहां पर पढ़िए एक शरणार्थी शिविर में की गई खाद्य आपूर्ति 300 के लिए 45 दिनों तक भोजन कराने के लिए पर्याप्त था, लेकिन 15 दिनों बाद 60 और आ जाते हैं। एक ऐसा सवाल, या किसी काम को 10 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं, बताइए 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। या ऐसा सवाल बने कि 25 आदमी 3 घंटे डेली काम करते हैं तो पूरा काम, या 5 की तब पूरे काम का 1/3 भाग 40 दिन में कंप्लीट हो पाता है, तो कितने आदमी और काम पर लगा दिए जाए जिससे 4 घंटे डेली कर करके 10 ही दिन में काम कंप्लीट हो जाए। वैसे सवालों में इसका यूज होता है। तो वो सारा कुछ हम लोग पार्ट वन में करेंगे, अभी से शुरू करूंगा मैं। पार्ट जो टू है वो ABC, एक काम को 20 35 60 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं, इस टाइप का, मतलब 2 या 3 या 4 अलग अलग लोग के बारे में बात हो रही होगी। उनकी एफिशिएंसी दे दी जाएगी कि एक बंदा 20 दिन में, दूसरा वाला 35, अकेले 60 दिन में करता है। अब सबको मिला करके साथ में काम शुरू करेंगे तो कितने दिन में होगा, ये सवाल बनता है यहाँ से। हो सकता है बीच में कोई छोड़ दे, शुरुआत से करे फिर बीच में छोड़ दे। अब बीच में छोड़ने वाला काम दो टाइप का सवाल बना देता है, एक शुरुआत से 2 दिन बाद, एक जब काम खत्म हुआ उसके 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, इस टाइप की चीजें हैं। तो उसे हम लोग पार्ट टू में रखेंगे। जो पार्ट सी होगा उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। कौन कौन सा पार्ट सी। पार्ट सी ऐसा कि जब कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे काम कर रहे हो साथ में, उनकी एफिशिएंसी दे दी जाए और फिर उनके कॉम्बिनेशन के साथ में पूछा जाए। तो ये वाला सवाल भी बेसिक 2 3 टाइप का बनता है। अब ऐसे सवालों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपने एग्जाम्स में देखा होगा या प्रीवियस ईयर पेपर में, प्रैक्टिस सेट में देखा होगा। तो इन सभी सवालों को हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं शुरू करता हूं आप सबके लिए पार्ट वन, मतलब पहला वाला। लेकिन पार्ट वन की शुरुआत करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप ये जान जो टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कंसेप्ट है जिसका यूज है सवाल में, वो हम लोग लगाएंगे कैसे। ठीक है, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, एक बार मैं देख लूं कि आप लोग लाइव आ गए हो, मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही है, और गाइस कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, बस एक, बस 1 मिनट, शुरू कर देते हैं। बस 1 मिनट दोस्त।
ओके 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 ओके, गूंज रही है। हेलो 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 हेलो, सही तो जा रही है बाबू, सही है सब कुछ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इश्यू होगा तो मुझे बताना। ओके, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है भाई साहब, बेसिक। आइए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि भाई देखो, टाइम एंड वर्क में आपको दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पहली चीज़ तो ये कि जो टाइम होता है वो इफिशियंसी के, कार्य क्षमता बोलते हैं इसको, जो समय है वो कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका यूज है इसलिए इसको बताया जा रहा भाई। कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उस पर डिस्कस करते हैं। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। मतलब ये है, मतलब ये है कि अगर मैं समय बढ़ा दूंगा तो कार्य क्षमता की जरूरत कम होगी, कार्य क्षमता बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा मतलब किसी काम को करना है और अपनी क्षमता आप बढ़ा दो, माने ये कि आपको 50 रोटियां बनानी है, 50 कपड़े बनाने हैं एग्जाम्पल के लिए, या चलो पढ़ाई कर रहे हो तो पेजेस बनाने हैं। अब अगर आपको 50 पेज बनाना है और आप डेली बेसिस पर 10 पेज बनाते हो, डेली अगर 10 पेज बनाते हो, डेली 10 पेज बनाते हो, इसका मतलब है कि 5 पेज आप लिख डालोगे, 5 दिन में पूरा पेज लिख डालोगे 50। अब अगर आपने 10 बनाते थे डेली बेसिस पर, तो ये 10 कार्य क्षमता है। अगर आप वही चीज डेली आलस करो और डेली 5-5 बनाओ, तो जब 5-5 बनाओगे तो 10 दिन लगेगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। यही चीज है कि जो टाइम है वो कार्य क्षमता के इफिशियंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, और इसका मतलब है उसके विलोमानुपात में हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको किन्हीं दो चीजों के बीच में रेशियो डेवलप करना हो, इन दोनों चीजों के बीच में, मतलब मैं आपसे बोलूं कि कोई 3 लोग हैं या 2 लोग हैं और रेशियो में दे दूं टाइम में, रेशियो दिया हो टाइम में A/B, और ये A/B कोई काम करते थे, ये A दिन में ये B दिन में कर लेता था। तो जब रेशियो पूछा जाएगा इफिशियंसी का, रेशियो ऑफ इफिशियंसी, कार्य क्षमता की रेशियो बताइए, तो क्षमता उलट जाएगी, और जब उलट जाएगी 1/A 1/B, तो इसका मतलब है ये B/A बन जाएगा। ये बात थी। अगर रेशियो में टाइम मिल जाता है आपको अनुपात में, ऐसे कि A/B/C, तो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा था। अगर मुझे इफिशियंसी में देखना होगा, इफिशियंसी में देखना होगा, तो ये पलटेगा कैसे, 1/A 1/B 1/C टाइप। तो यहां पर आ जाएगा B/C अनुपात A/C अनुपात A/B। इस तरीके से इन दोनों का कन्वर्जन आता है और फिर आपका आंसर जो है वो सही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा सवाल आपको दिखाता हूं ताकि आइडिया क्लियर हो पाए कि ऐसे सवालों को कैसे करना है। जैसे बाइलिंगुअल है, अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो मुझे बताइएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षता देख रहे हो, इफिशियंसी में रेशियो दे रखे हैं 7:6। अब यहां मुझे सवाल को समझाना है, लगाना थोड़ी है अभी कि मतलब भागे जाना है, भागे जाना दिख रहा भाई। हेलो, हेलो हेलो हेलो। सो गाइस इधर देखिए ना, 7/6 इफिशियंसी में है, बात हमारी समझ रहे हो। क्षमता में रेशियो जो है, क्षमता में अनुपात जो है वो दे रखो कितना, क्षमता में अनुपात है 7:6। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं समय में रेशियो नहीं निकाल सकता, टाइम में? जब दो ही रेशियो तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 6:7। पहला वाला किसके लिए था, ए के लिए, दूसरा वाला बी, क्योंकि ए और बी दो लोग हैं। यहां मेरी बात समझिए, क्षमता का मतलब क्या है और सारी चीजें। जो ए है वो डेली 7 काम करता है। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हो तो पेजेस की बात ही करते हैं, रोटी बनाने वाला महिलाएं समझ सकते हैं कि ए 7 रोटी बनाता है, बी डेली 6 रोटियां बनाती हैं, मतलब डेली 7 6 13 बन जाती हैं।
ठीक है। अब जब समय देखोगे तो जो 7 बना रहा था उसको समय कम लगेगा 6, जो कम बना रहा उसको समय ज्यादा लगेगा, तो पलट जाती हैं चीजें। बात समझ में आ रही है? इसी के हिसाब से जो क्षमता होती है ना, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इफिशियंसी ज्यादा है, उसको वेजेस भी ज्यादा मिलना चाहिए। आप नॉर्मल देखो, आपने एक प्लॉट खरीदा और आपको घर बनवाना है। घर बनवाना है, आपके पास में 2 मजदूर हैं। एक कहता है कि हम आपकी दीवार डेली 7 दीवारें खड़ी कर देंगे, एक कहता है हम डेली 6 दीवार खड़ी करेंगे। तो आप काम किससे कराओगे? उससे ना जिसकी इफिशियंसी ज्यादा हो, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो। यही तो सिखाता है टाइम एंड वर्क। तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो कम समय में पूरा बना देगा, और जिसकी कम है वो ज़्यादा समय लेगा। मेरे ख्याल से जो मैं समझाने की बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, इन दोनों में रेशियो उलट जाता है, वो समझ में आ गया। तो जब भाई साहब समय लगा 6-7 अनुपात था, ये 7 और 6, तो मुझे एक बात बताइए ना, अगर हम कहें कि टोटल वर्क बताओ कि टोटल वर्क जो है वो कितना करा गया, तो आप कहेंगे सर जी एक 7 काम करता है, एक 6 करता है, तो 7 और 6 कितना हुआ? 13। दिक्कत तो नहीं है? 13 तो काम हुआ एक दिन में, लेकिन पूरा काम जो समाप्त किया था ना इन दोनों ने, वो किया था 21 दिनों में। लिखा है वे उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं एक साथ करते हुए। तो 7 6 13 एक दिन में, और 21 दिन में। तो 21 से अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, डेली 13 13 13, तो 21 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया मेरे पास में टोटल वर्क। लेकिन पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि अब ये बताओ, अगर वही काम अकेले बी करता, कौन करता? बी। और 26 दिन में उतना काम का पूरे भाग का कितना है, मतलब वो हमें फ्रैक्शन में निकालना है। तो एक तो ये हुआ 13/13 × 21, लेकिन करना किसको था? बी को। और बी का हमें सिर्फ देखना है, बी का 26 दिन में काम देखना है, 26 दिन में कितना करेगा। तो 26 दिन में देखो ना, बी कितना करता था डेली? 6 करता था, 6 डेली करता था। 6 6 6 6 करते 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 26 दिन पूछा है, 26 दिन में कितना करेगा, ये इसका काम हो गया। लेकिन अगर फ्रैक्शन में पूछा है कितना भाग हुआ है, तो पूरा कितना था? पूरा था 13 × 21, 13 × 21, बस खत्म। ये आपका आंसर है। नहीं समझ पाए होंगे कमेंट करना, फिर से बता देंगे। तो ये जो है ना, काटेंगे घोलेंगे लगा लेंगे। 13 एकम 13 दूना 26 होता है, 3 से डिवाइड करोगे, 3 का 2 गुना 6, 3 का 7 गुना 10, ऊपर हुआ 2 2 4, नीचे हुआ 7। गेट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 बड़ी, ये वाला सी वाला। ठीक है। अब एक बार बताओ, समझ में नहीं आया हो तो फिर से बताएं भाई, और आ गया हो तो अगले सवाल पर चले भाई। ठीक है, कमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कमेंट। क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगले सवाल पर आते हैं। देखो, नहीं समझ में आया होगा, पीडीएफ भेज दूंगा ब्रो, पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि जो मैंने लिखा वो आप भी लिख लो। कॉपी पेन पे अभी नहीं लिखना, बाद में लिख लेना। ठीक है। 20 श्रमिक हैं, 24 दीवारों को 36 दिन में बनाते हैं। 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिन में बनाए? अब ये सवाल है आपका वही वाला कंसेप्ट ब्रो, M1 D1 T1 टाइप का। ठीक है, तो ओके, तो वो कंसेप्ट क्या है, जरा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। मजा आ रहा है, पता नहीं कहे आज हमको। तो ये जो फॉर्मेट था भैया, कौन सा? M1 है गुने D1 है, T1 है और W1 है। यहाँ पर E1 भी आता है समटाइम्स, E1 फॉर इफिशियंसी। ये बराबर हो जाता है M2 D2 T2 एंड E2 और अपॉन में W2। इसको मुझे समझाने दीजिए बढ़िया से, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार पढ़ रहे हो ये, तो अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो बढ़िया से आ जाए समझ में। क्लियर है भाई? अब इस फॉर्मूले में ना, इस फॉर्मूले में ये जहां जहां पर M है, M1 हो चाहे 2 हो, तो M जो चीज है ना, वो मेन को शो नहीं करेगा, सिर्फ सबको शो करेगा। कोई भी ऐसा जो सब्जेक्ट हो, जो काम कर रहा हो, लिविंग हो मतलब सजीव हो, सब्जेक्ट समझ रहे हो, जो काम कर रहा, चाहे वो जानवर भी हो सकता है। कभी कभी बना देगा कि 4 बंदर 4 मिनट में 4 केले खाते हैं, तो 4 बंदर होंगे तो यहाँ जहाँ M है वहाँ 4 बंदर होंगे। 4 आदमी होंगे तो 4 आदमी M की जगह पे। ठीक है, तो ये होगी लिविंग चीज। जो D है, D फॉर हो जाएगा डेज, क्या हो जाएगा? डेज। टी क्या है? टी है टाइम, मतलब समय। ई फॉर कार्यक्षमता, कार्यक्षमता मतलब इफिशियंसी, इजी।
इफिशियंसी हो गई। और लास्ट में जो ये W है, W फॉर वर्क, W फॉर वर्क, कितना काम हुआ है। अब इस फार्मूले में कौन सी चीज पर कहाँ पुट करोगे वो बताता हूँ। किसी भी सवाल में ये पांचों चीजें नहीं दी जाएंगी, हो सकता है दो ही चीज दिया हो, तो दो उधर दो इधर रख करके बराबर, बाकी जो नहीं दिया होगा उसको छोड़ देंगे। जरूरी नहीं फिर सोचने लगो सर इफिशियंसी नहीं दिया क्या करेंगे, W नहीं दिया क्या करेंगे। जितना कंटेंट दिया जाए उसी को पुट करिए, आंसर कर लीजिए, ठीक है। और पूरे सवाल में कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, तो लिखा होगा या लिखा होगा देन। अब इसका मतलब समझिएगा कि जहां पर भी तो या देन लिखा है इसका मतलब है बराबर। माने ये कि इस वर्ड के पहले जितना कुछ दिया है वो आपको इधर रखना है, इस वर्ड के बाद में जितना कुछ लिखा है वो इस साइड में रखना है। क्लियर है? तो जैसे ये वाला सवाल था, ये वाला हमें लगाना कौन सा फॉर्मेट है पहले आप देख लो। पहले आप देख, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो पहले फोकस करना कि जो जो कंटेंट दिया है वो क्या क्या दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अरे भैया हम सिखा रहे हैं, समझ में आ तो नहीं रहा है सबको। जैसे जैसे ये देखो 20 श्रमिक है, ये काम कर रहे थे ना, तो इस 20 को चूंकि काम कर रहे थे तो ये अब चूंकि पहले मिला तो ये M1 है, काम करने वाले। 24 दीवारों को लिखा। अब 24 दीवार क्या होता है बताओ? क्या ये दिन है? नहीं। क्या समय है? नहीं। कार्य क्षमता? नहीं। तो ये वर्क है उनका, दैट्स वाई ये हो गया W1। 36 दिन, अब दिन तो लिखा ही है तो U दे दिया है D1। क्लियर है? अब फिर से 30, देखो इसके बाद में भले देन नहीं लिखा है, फुल स्टॉप है, पहली वाली लाइन खत्म। अब फिर से वही श्रमिक आया है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये M2 हो गया दूसरा वाला। 20 दीवारें बनानी है, इस बार ये क्या हो गया W2, मतलब काम करना है। कितने दिन पूछा है आपसे, पूछा है D2 बता दो, ये हो गया सवाल। तो जब पांचों चीजें नहीं गिवन है तो जितना जितना दिया हो ना उतने का यूज करना है, ठीक है। मतलब पूरे सवाल में हमें क्या करना है, M1 D1 अपॉन W1 ये कर लेना है, और इधर M2 D2 अपॉन W2। इजी नहीं हो गया? बस वैल्यू पुट करो, आंसर कैसे, जैसे M1 है 20, कितना दिन लिया 36, तो 36 से मल्टीप्लाई, और दीवार कितनी बनी थी 24, तो जो काम हुआ है वो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है गाइस। आगे बढ़ जाओ, इधर M2 कितने हैं 30, कितना दिन लिया, दिन ही तो पूछा है तो D फॉर डेज पूछा है, और काम कितना हो रहा था 20। ये कर लो, काटो गोलो, लगा लो आंसर। तो ऐसे लगाएंगे कि ये 0 से 0 तो मैं काट डालूंगा पहले ही, इस वाले 2 से चाहो तो इधर वाला काट डालो, कर लो 12 डिनोमिनेटर से। 3 से डिवाइड करोगे, 3 से ये खत्म 12, और भाई साहब 12 से 12 खत्म, D कितना आ गया 20, और यही हो गया आपका आंसर। अब मैं पूछूंगा, बताओ क्या मुझे इसे फिर से बताना है? देखो भैया पहली क्लास है, अगर मैथ्स बहुत बढ़िया आती होती तो काहे अब सीख रहे होते हम, है कि नहीं। तो स्लो चल रहा हूं इसलिए कि मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। ओके चलो बताओ, ये बात क्लियर है? क्लियर है या क्लियर है बताइए ना। 20 20 20 20 सबका आंसर है 20, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है इस तो थे ही पहले से ही आप लोग, और तेज हो। चलो इसको करके देखते हैं। 45 लोग, कितने 45 कितने 45, 45 लोग एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। अब 30 आदमी हैं, 6 घंटे काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, यू हो गया क्वेश्चन। और हमने क्या सीखा गाइस कि हमें यहाँ पे M1 D1 T1 ढूंढना है। तो 45 जो लोग थे वो तो M1 है, 6 घंटे काम करा, दिन नहीं है टाइम है T1 है, 10 दिन का टाइम लगा D1 हो गया। अभी फिर से ये 30 आदमी आएंगे तो ये कौन हो गए M2, 6 घंटे काम करेंगे T2 दे रखा है, कितने दिन में होगा आपसे पूछा है D2, फिर से D2 पूछा है। इस बारी W नहीं दिया तो W का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, खाली M1 D1 T1 इज इक्वल्स टू M2 D2 T2, समझ रहे हो, जो दिया जाए उसका यूज। क्लियर है भाई? चलो 45 लोग थे, 6 घंटा डेली काम करा, 10 दिन तक काम करा,
अब आए 30 लोग और उन्होंने 6 घंटे डेली करा, टाइम पूछ लिया, दिन पूछा है डी। ये काटो घोलो लगा लोगे कैसे? जैसे दिख रहा है साफ साफ, छक्का छक्का खत्म है भाई, है कि नहीं? और मुझे ये बताओ 15 का, अच्छा छोड़ो ना, ये जीरो जीरो भी काट डालो, खत्म। 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे आओगा 15। कुछ बचा कहीं पे? नहीं बचा। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? 15 डेज। बहुत आसान टाइप है ये वाला, इसीलिए पहले हमने पार्ट 1 उठाया है। अभी अभी तो बड़ा मजा आ रहा होगा कई लोग को कि मतलब वाह हो गया हो गया हो गया। तो लेवल मेंटेन करते हैं ब्रो, ऐसा मेंटेन करते हैं कि लगेगा हो गया लेकिन होगा नहीं। लगेगा कि हो गया लेकिन होगा नहीं। आइए इस पर आते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ। 30 दिनों के लिए तो क्या दे रखा है? D1। क्या दे रखा है? दिन है तो D1 दे रखा है। 16 पुरुष क्या होंगे अमूमन? 20,736 रुपया है। तो 15 दिन के लिए एक आदमी का सैलरी कितना होगा? वेजेस कितना होगा? वेजेस, मेहनताना, मजदूरी, लेबरई, बताइए। हो गया? लग गया? नहीं? आओ, आ जाओ भाई साहब, इधर आओ। कॉपी पेन, रुको रुको, इधर आओ। यहाँ जहाँ पे डब्लू नहीं था, डब्लू जिसको हम लोग कहते थे वर्क, आप उसी चीज को वेजेस भी कर सकते हो। समझ रहे हो? और वेजेस क्या होता है? वेजेस होता है मजदूरी, लेबरई मतलब मजू नहीं, मजदूरी। ये होता है वेतन, मजदूरी, सैलरी। ठीक है? तो जहां जहां डब्ल्यू था जिसको वर्क रखते थे उसकी पोजीशन पर आप वेजेस को भी कर सकते हो, क्योंकि वेजेस कैसे मिलता है? इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, ना कि डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। दैट्स वाई हमें क्या करना है, 30 दिन में काम हुआ, 16 आदमी काम कर रहे थे, ये रुपया मिला 20,736 रुपया। अभी कितने लोग आए हैं? 15 दिन के लिए, और आदमी है एक। बताओ, क्या बताओ, एक आदमी को कितना रुपया मिलेगा? बीच पूछा। खाली काटो घोलो और निकालो। तो 30, 15 का दुगना 30 होता है, ये मैं 2 से काट सकता था। सही है। 16 दूना 32 से इसको उड़ाना है मुझे, तो मैं इसको लिख दूंगा 20,736 बटे, एक तो 2 है, एक है 16। तो जिसको टेबल याद हो कर लो, नहीं टेबल याद हो तो अवकराइत है। 2 से काट डालूंगा इसको, 10 पहले यहाँ, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 अठे 16। अब 16 से इसको डिवाइड करना है मुझे, बताओ। 16 से, तो 16 अट्ठे, 16 छक 16 × 5 = 80, 16 छक 96, 16 सत्ते ज्यादा हो जाएगा 112। तो 16 से मैं पहली बार जब इसको भाग दूंगा ना, तो 16 छक 96 बार जाएगा, 6 आएगा पहले। 6 अगर पहले आएगा तो पूरा भाग मुझे नहीं देना। क्यों? क्योंकि 6 पहले एक ही जगह लिखा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये होता है लगाने का तरीका। बाकी पूरी तरह भाग दोगे भी तब भी आपके पास कहाँ मिलेगा? 148, वही जो यहाँ मिले। हाँ, स्मार्ट वर्क कर दे बेटा। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं फिर। 742 कैसे भैया? कौन मेरे भाग दे दियो? हैं? हैं? हम्म? हैं? फिर से कर लेना, यही आएगा। ठीक है? 16 × 7 = 112 होता है बेटा, ज्यादा हो जाएगा। हम्म। हाँ, चलो इसको देखते हैं। 14 इस बार पुरुष है। एक काम को 18 मतलब 18 दिन में कर सकते हैं। 21 पुरुष कार्यरत हो तो उसी काम, बहुत आसान सा सवाल लगा लोगे। कुछ नहीं, M1 D1 T1 से, है ना? ऐसा कर लेंगे कि भैया 14 आदमी है, 18 दिन मतलब 18 डेज, M1 D1 हो गया। और कुछ नहीं दिया तो छोड़ो। अभी 21 आदमी आएंगे, बताओ कितने दिन में कर लेंगे? डी हो गया। तो बस काटना ही तो था। 7 का 2 गुना, 7 का 3 गुना, 3 से ये 6, और 6 दूना 12। इजी। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल तो आप कर ही लोगे, तो इन पर टाइम काहे वेस्ट करते, मतलब टाइम काहे ज़्यादा देते हैं?
जिन पर देने लायक है उस पर देते हैं। यदि 4 आदमी एक दिन में 9 घंटे काम करके 5 दिन में एक खेत काट सकते हैं, तो 10 आदमी 3 दिन में काम करके उसी खेत को कितने घंटे में काटेंगे? टाइम पूछा है, कितने घंटे का मतलब है टाइम, दिन दे रखा है, तो टाइम बताइए। अब जब पूरे सवाल में नहीं दिया जाता है क्या चीज, वर्क, वेजेस, तो उसका यूज नहीं कर, जो नहीं दिया हो उसका यूज नहीं करना है ना, जो दिया उसका यूज करना है। इजी, मेरे को पता है M1 D1 पता, T1 पता, तो उधर भी M2 D2 T2 होगा। अब क्या क्या है देखो ना, 4 आदमी 9 घंटा काम करिए, 5 दिन में खत्म। फिर आगे 10 आदमी 3 दिन काम करेंगे, लेकिन कितना टाइम, डेली 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 कितना टाइम, ये पूछा है। ठीक है, ओके, काटे, काट देते हैं। कैसे? ऐसे कि 3 से ये खत्म 3 बार, ऐसे कि 5 से ये खत्म 2 बार, 2 से ये वाला भी खत्म 2 बार, तो 2 तियां कितना बचा मेरे पास में? 6। अरे चाहे जैसे आप काट पीट मचाओगे यही आएगा। ठीक है, सो 6 घंटे क्या आया? डेली वाला। क्लियर है भैया? हाँ, ओके, क्लियर है भैया? ओके, अगले सवाल पर। 18 व्यक्ति पर डे 8 घंटे काम करके 10 दिनों में 3 इकाई काम पूरा कर सकते हैं। ये देखो ना, 3 यूनिट कार्य, 3 यूनिट कार्य क्या है? W, समझ रहे हो? W है। बाकी आप पढ़िए, लगाइए भाई साहब, कोई दिक्कत हो तो शेयर करिए भाई साहब। ठीक है, कहीं पर कोई कष्ट, दुख, दर्द हो रहा हो तो तुरंत बताइएगा हमको। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ओके, तो भाई साहब यहाँ पे इस बार 18, ये जो 18 है ये हो गया M1, 8 घंटे काम करते हैं, टाइम हो गया 10 दिन में, दिन हो गया 3 इकाई, वर्क हो गया। अब बाकी सारी चीजें उधर रखी जाएंगी, तो मतलब ये कि M1 D1 T1 और W1 बना। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें दे रखा है, तो मुझे इन सब की जगह पे वैल्यू पुट करना है, तो इस बारी ये वाला फॉर्मेट। अब मुझे लगता है कि अभी तक में आप सारा कंसेप्ट समझ गए हो, तो मैं एक काम करूंगा, अब थोड़ा लेवल मेंटेन कर ले। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 18 हुए आदमी हैं, 8 घंटे डेली काम करेगी, 10 दिन में कितना हुआ? 3 यूनिट काम हुआ। अभी कराना है मुझे 25 लोगों से, और 6 घंटे डेली काम कराना है, 5 यूनिट काम करेंगे, नहीं नहीं 5 इकाई काम है, तो वो 5 इकाई आएगा डिनोमिनेटर में, और कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो ये डेज है। काटिए, घोलिए और लगा ले। तो काटिए, कैसे काटोगे आप? ऐसे काट दूंगा कि 5 से अगर मैं इसको काट देता 10 को, तो 5 का 2 गुना, और ये 5 का 5 गुना, फिर 5 5 खत्म है। ठीक है, 6 से इसको उड़ा दिया, 6 तियां 18, 3 से 3 खत्म है, 8 का डबल 16 होता है, 16। ठीक है, ये लो, 3 ऑप्शन सवाल में था, ये तो और इजी हो जाता है फिर। ओके 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 ओके, आई होप आपको इतनी बातें, चूंकि ये पहली क्लास थी, टाइम एंड वर्क को लेकर के M1 D1 T1 का कंसेप्ट समझाना था, समझ गए हो। जितने और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया वाला, इस पर आते हैं अगली वाली क्लास में। ठीक है, आज इतना रखता हूँ मैं, मिलता हूँ आपके साथ, हाजिर होता हूँ अगली क्लास में अपनी वाली मैथ्स की क्लास लेकर के। ठीक है, सो रेडी रहिए, डेली बेसिस पर स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना और मैथ्स के नोट्स बनाना भी। इनकी जो PDF है, जो मैंने अभी आपको सिखाया है, इसकी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी आपके इसी एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली क्लास तक के लिए। स्वस्थ रहे आप, मस्त रहे, और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त रहें। अगली क्लास तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।